आपने सुना होगा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जी। है ना। अगर आपको कोई एंटी एजिंग या ब्यूटीफाई एजेंट कुछ लेना भी है तो आप हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से लें। जी। कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो कि सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं बेसिकली, जी। उन्हीं की सलाह से लेना चाहिए। अगर हम कोई भी चीज़ इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते हैं जी। तो डेफिनेटली उससे नुकसान हो। और मोस्टली इस तरह की चीज़ें मैं अपने मीडिया के फ्रेंड से भी कुछ ये जो शेफाली जरीवाला का जो केस हुआ इसके बारे में बात कर रहा था, स्पेशली ग्लूटाथायोन के बारे में बात कर रहा था। जी। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ये बताया कि लोग बताते नहीं हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो यूज़ ना कर रहा हो। ऐसा मुझे मीडिया के कुछ लोगों ने बताया हाँ जी। कि ग्लूटाथायोन जो है वो यूज़ कर रहा है। तो ग्लूटाथायोन का ऐसा कोई डायरेक्ट हार्ट के ऊपर इफेक्ट देखा नहीं गया है डायरेक्टली कोई। ये एक केमिकल है जो कि लीवर में बनता है और बॉडी में एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। जो फ्री रेडिकल्स एक चीज़ होती है जो बॉडी में डैमेज करती है, उसको स्कैवेंज यानी उसको खत्म करने का काम करता है। अच्छा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि आपको यूज़ करना है तो करना चाहिए। अच्छा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्किन को ब्यूटीफाई करना चाहेगा अपने हार्ट की कॉस्ट पे। क्या कहते हैं इस बारे में आप? जी। अभी आपने बोला कि अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके और फ्री लीजिए, पर आजकल हम देख रहे हैं कि लोग डॉक्टर को कंसल्ट करने से बेहतर केमिस्ट के पास जाके दवाइयाँ ले लेते हैं, या यूट्यूब वगैरह पे देखकर या गूगल पर देखकर कि मुझे ये हो रहा है या मुझे ये चीज़ चाहिए, इसके लिए मैं कौन सी मेडिकेशंस लूँ। वहाँ केमिस्ट के पास जाके वो दवाइयाँ ले लेते हैं। तो ये हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, आप ये बताएं। ये तो इसका आंसर सभी को पता है कि जिस व्यक्ति को उसके बारे में पता ही नहीं है वो उसके बारे में क्या बताएगा। आपने सुनी सुनाई बात पे आप फॉलो कर रहे हैं, वो अपनी सुनी सुनाई बात पे फॉलो कर रहा है। और आप केमिस्ट से अगर आप कोई दवाई लेना चाहते हैं तो केमिस्ट का मोटिव है दवाई बेच करके पैसा कमाना। तो वो तो डेफिनेटली वही सलाह देगा ना जिसमें उसकी ज़्यादा दवाई बिके और ज़्यादा पैसा कमा पाए। ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, मान लो आपको जिम में भी अगर ट्रेनिंग करनी है जी, तो जिम का जो स्पेशलिस्ट होगा वो आपको एक्सरसाइज के बारे में बताएगा। डॉक्टर से आप सलाह लेते हैं तो डॉक्टरी चीज़ जो है आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बताएगा। लॉयर के पास जाते हैं तो जो एडवोकेट से संबंधित जो चीज़ें उसके बारे में बताएगा। लेकिन आप डॉक्टर से कानून के बारे में पूछ लेंगे तो कैसे बताएगा जी। या आप एक एडवोकेट से मेडिसिन के बारे में पूछे तो कैसे बताएगा। तो केमिस्ट का काम है सिर्फ दवाई को डिस्पेंस करना, मतलब देना। लेकिन मेडिकल कंसल्टेशन के लिए केमिस्ट के से सलाह लेना मुझे नहीं लगता कि सही है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है, इस पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल सही कहते हैं। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर। जी। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 तक ऊपर वाला यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हाँ जी। और नीचे वाला 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अप टू 80। अगर ये हार्ट का प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, तो अगर प्रेशर बढ़ जाए तो हर ऑर्गन में आपके ब्लड ज़्यादा प्रेशर के साथ जाएगा। ज़्यादा प्रेशर के साथ जाएगा तो ज़्यादा डैमेज करेगा, इंजरी करेगा तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। हाँ जी। लेकिन आपको ऑब्वियसली कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। दीज आर द साइलेंट किलर्स एंड लॉन्ग टर्म किलर्स और नॉट इवन हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर आर द साइलेंट किलर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। जी। और आपको पता है कि इंडिया इज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज। दुनिया में डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा मरीज इंडिया में, हिंदुस्तान में। तो ये दोनों चीज़ें साइलेंट किलर हैं। ये आपको इमीडिएटली शायद कोई इफेक्ट ना दिखाए, लेकिन लॉन्ग रन में आप हमेशा नुकसान में रहेंगे। जी। अगर एक व्यक्ति जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है उसको कोई हार्ट अटैक या कोई प्रॉब्लम 70 की एज में आई, तो जिसको हार्ट अटैक या अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल शुगर है, हो सकता है उसको 50s में ही आ जाए या 40s में ही आ जाए। तो इतना रिस्क इसमें होता है। जी।